जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रीजनिंग की जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम सीरीज़ चल रही है हमारी, स्टडी कर रहे हैं रीजनिंग की, उसका आज हम करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक। क्या करने वाले हैं? वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक करने वाले हैं। इसका आज की वीडियो में हम कंसेप्ट जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से हम इसकी स्टडी करेंगे आज। दोस्तों, इसके अंदर पूछे किस प्रकार के क्वेश्चन जाते हैं, पहले हम इस बता दें कि वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक शब्द दिया होता है, कुछ भी शब्द दिया हुआ है हमें, जैसे कोई भी शब्द दिया हुआ होता है और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि ये जो हमें मूल शब्द दिया हुआ है, जो हमें मेन वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के जो लेटर हैं उन लेटरों से कौन कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें ये शब्द दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो हमें लेटर हैं तो इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। हमें नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा शब्द बनाना संभव है, या फिर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, इसके अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं और शब्द बनाते हैं कोई नया, तो उसमें एक लेटर को केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है, कोई भी लेटर दो बार यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार मिश्रित शब्द बना देता है, कोई भी अंग्रेजी के किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, कोई अर्थपूर्ण शब्द है उसको मिक्स वर्ड बना देगा किसी के साथ, और फिर प्रश्न में पूछा जाता है कि जो हमें मिक्स वर्ड दिया गया है उसको परिवर्तन करते हुए अर्थपूर्ण शब्द, नियम देगा, उसमें कुछ रूल देगा कि इसमें ये चेंज करो और उसके बाद कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। उसका पहला अक्षर क्या होगा वो आपका आंसर होगा, या उसका मध्यम अक्षर क्या होगा वो आपका आंसर होगा, या उसका लास्ट अक्षर क्या होगा, लास्ट वर्ड लेटर क्या होगा वो उसका आंसर होगा। इस प्रकार से पूछा जाता है। या फिर जो हमें वर्ड दिया हुआ है उसको नंबरिंग कर देगा, उसको क्या कर देगा, नंबरिंग कर देगा कि ये हमें दिए हुए हैं लेटर, इनको नंबरिंग कर देगा और फिर नंबरों के हिसाब से पूछेगा कि इस नंबर से कौन सा शब्द बनाया जा संभव है, या फिर इस वर्ड से कितने और अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, या फिर इसके किन्हीं शब्दों को लेकर के, जैसे पहला, चौथा, तीसरा, इस प्रकार के कुछ शब्दों को लेकर के, कुछ लेटरों को लेकर के कौन सा नया शब्द बनाया जा संभव है, या कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सभी को करने से पहले, इसको सॉल्यूशन करने से पहले, हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन का प्रकार पता होना चाहिए, उसका रूप पता होना चाहिए, स्वरूप पता होना चाहिए हमें कि वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं उन्हीं प्रकारों की बात कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को देखकर आप उसका प्रकार पता लगा लेंगे कि ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्यूशन जल्दी से कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हमें पहला प्रकार ये रहा। इसमें क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मैंने कहा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। हमें एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन वर्ड से हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको बनाना संभव है। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे हम, तो सबसे पहले इस वर्ड को देखो, इसमें A दिया हुआ है, ठीक है जी, इसमें भी A है, N दिया हुआ है, इसमें भी N है, इसमें I है, इसमें भी I है, M है, इसमें भी M है,
ए है, इसमें दूसरा भी ए है। हाँ, एक चीज़ और, यदि ऐसे इसमें 2 बार ए यूज किया गया है लेकिन इस जो हमें वर्ड दिया गया है इसमें केवल एक बार ए होता है, ठीक है, तो हम इसको नहीं मानेंगे कि जो लेटर इसमें 2 बार यूज किया गया है ना, तो इसमें वर्ड में भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है। टी, टी भी है, आई है, ओ भी है और एन भी है, यानी कि इसके सभी वर्ड मिल रहे हैं हमें, तो ये शब्द बनाया जा सकता है। अब और किसी वर्ड को देख लीजिए आप, और कोई भी वर्ड आपका इस प्रकार से मैच नहीं करेगा। जैसे हम बी एग्जाम्पल को लेते हैं, इसमें देखा EXAMINER, इसमें आर दे रखा है लेकिन हमारे वर्ड में एग्जामिनेशन के अंदर आर कहीं आता नहीं है। इस वर्ड में एल दे रखा है तो एल कहीं आता नहीं है, इसमें भी एल दे रखा है, इसमें भी कहीं एल नहीं है। तो यही वर्ड है ऑप्शन नंबर ए जो है वही है जो इस शब्द से बनाया जा सकता है, ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कहा था हमने कि वो शब्द जो नहीं बनाया जा सकता वो छांटना है इसमें से। दूसरा प्रकार इस प्रकार से आता है। अब एक प्रकार तो ये हो गया कि बनाया जा सकता है, उसको हम इस प्रकार से देखेंगे, नहीं बनाया जा सकता उसको भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इनमें से 3 वर्ड ऐसे होंगे जो इससे बनाए जा रहे होंगे, बन सकते हैं, लेकिन एक वर्ड नहीं बनेगा, तो वो कौन सा नहीं बनेगा, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले दिया हमें REPENT, ये तो बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, लेकिन हमें छांटना है कि शब्द नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं बनेगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन बी देखते हैं, PAI, और आई तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो ऑप्शन बी ही ऐसा है जो इनसे नहीं बनेगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये दोनों वर्ड भी इसी वर्ड से बन जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार तो ये हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर कि अगला प्रकार किस प्रकार से होगा। तो अगले प्रकार में हमने कहा था कि कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं कि उनका नीचे दिए गए अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अब वर्ड दिए गए हैं, मैंने कहा था कि कोई नंबरिंग कर दी जाएगी लेटर के नीचे, तो वही किया गया है। तो अब इसमें नीचे हमें नंबरिंग करके ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका कोई अर्थपूर्ण शब्द बने, ठीक है। अब हम नंबर दिए हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग इन अक्षरों को लिख लेंगे। इससे पहले देखा है 1 पर क्या है, G 3 पर क्या है, A 2 पर क्या है, T, उसके बाद 6 यानी कि M, उसके बाद 4 यानी कि E, और उसके बाद 5 यानी कि N। तो ये वर्ड बनता है। ये ऐसा कोई वर्ड नहीं लगता मेरे को कि ऐसा कोई वर्ड हो, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक करेंगे हम, तो यहाँ से भी हमें कोई शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ से भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन डी को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें एक शब्द मिलेगा मैनजेट, MEGNET, क्या शब्द मिलेगा यहाँ से हमारा इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस नंबरिंग के हिसाब से जब हम करेंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो होगा हमारा MEGNET। ये हमारा शब्द बन जाएगा और यही इसका फिर आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। इस प्रकार से हमने 3 टाइप बताए आपको। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में क्या है, हमें एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ हमें एस्टैब्लिशमेंट, कि पहले, चौथे, 8वें, 10वें और 13वें अक्षर को मिलाकर एक शब्द पूर्ण बनता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। इस एस्टेब्लिशमेंट के पहले, चौथे, 8वें, 6वें, 10वें और 13वें अक्षर को मिलाकर के एक अर्थपूर्ण नया शब्द बनता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है।
उसका अंतिम अक्षर आपका आंसर होगा। ठीक है, उस जो हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका लास्ट अक्षर क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो आपको उत्तर P देना है, और यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनता है तो आपको उत्तर X देना है। ठीक है, अब हम इसमें से बनाएंगे वर्ड। सबसे पहले चौथे 8वें 10वें और 13वें अक्षर को लिखिए कि वो कौन कौन से हैं। पहला अक्षर क्या है, ई। चौथा क्या है, ए। आठवां क्या है, एस। 10वां क्या है, एम। और 13वां क्या है, टी। ये शब्द बन गया, ये लेटर आ गई। अब इन लेटरों से हमें शब्द बनाने हैं, तो कौन कौन से बनेंगे। एक बनेगा आपका मैथ्स और एक बनेगा आपका स्टीम। ये 2 लेटर बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 2 लेटर बनते हैं। अब आपको पता है इसमें कहा है यदि एक वर्ड बनता है, ठीक है, तो उसका लास्ट अक्षर आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे 2 बन रहे हैं और इसने कहा यदि एक से अधिक बनते हैं तो उत्तर आपको P देना है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर P है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर कि नेक्स्ट प्रकार किस प्रकार से आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अक्षरों RACS से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब पूछ रहा है ये कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका कोई अर्थ हो इस शब्द के अंतर से। इसी क्वेश्चन को वो इसके अंदर भी पूछ सकता था, तो हम वहाँ पे आंसर आ जाता 2। ठीक है, उसने लेकिन ये अलग दे दिया कि इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इन्हीं का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाइए। तो यहाँ से आपको शब्द मिलेगा ARCS, एक मिलेगा CARS कार्श, और एक मिल जाएगा SCAR स्केर। ये 3 शब्द मिलते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रकारों से आपको इन टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और मैंने आपको बता दिया है कि किस किस प्रकार से ये करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका कंप्लीट रिवीजन। तब तक के लिए राधे राधे।